Luiso Isafudum Namah Shame Sarai Shanbhutvatikasitem Tishya Bhavai Bhavai Sri Bhavam Taratchide Ananti Dharmane Stitvam पश्यति पृथग आत्मना अनेकांतिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशता नमो रिहंताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोईसो विसाफुडुम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सावरी मुनि महाराज की समय विश्व जैन धर्म की। देखिए, जब तक प्रवचन चल रहे हैं तब तक कहीं के भी माइक ना चलाएं, ध्यान रखें। बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय साजिम वर्णत प्रमेयों पर आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्म के अति टीका में अध्यात्म कलशों में वस्तु स्वभाव का प्रूपण किया है, जिसका विशुद्ध व्याख्यान भगवत शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका में किया। पूर्व सूत्र में कहा, भव अंधे अहो रागी, मोह से आवृत जीव का जो परिणाम है, ज्ञानियों, मोटी वस्त्र का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तब भी बाहर धुंधला धुंधला कुछ तो दिखता है। मोटे वस्त्र का पर्दा आंखों के सामने हो तब भी धुंधला धुंधला बाहर का दिखता है, लेकिन मोह के पर्दे में धुंधली धुंधली भी आत्मा दिखाई नहीं देती। जब तक मोह का पर्दा नहीं हटेगा, दर्शन मोह का विच्छेद नहीं होगा, तब तक सम्यक के दर्शन नहीं हो सकते। और चारित्र मोह का पर्दा जब तक नहीं हटेगा, तब तक जीव निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वाण भाव मोक्ष चाहिए तो चारित्र मोहिनी का पूर्ण अभाव चाहिए, और द्रव मोक्ष चाहिए तो पूर्ण चारित्र की प्राप्ति चाहिए। 18,000 शील की पूर्णता जब तक नहीं होती जीव को, तब तक द्रव मोक्ष नहीं होता। वो 18,000 शील की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। इसके पहले 18,000 शील की पूर्णता नहीं। उस पूर्णता को प्राप्त करने के पूर्व भद्र मिथ्या दृष्टि जीव का निर्णय 14वें गुणस्थान तक का होता है। महात्मा समकित सागर, भद्र मिथ्या दृष्टि का निर्णय 14वें गुणस्थान तक का होता है। भद्र मिथ्या की काल में जीव विचार करता है, परम शांति का मार्ग क्या है, परमानंद का मार्ग क्या है। उसे बोध होता है जिन लिंग
जिन मार्ग, जिन देशना और जिन दीक्षा, जिन उपदिष्ट तत्व, जब ऐसा गहरा जानता है, निर्णय करता है, तब तत्व श्रद्धान को प्राप्त करके सम्यक को प्राप्त करता है। फिर उस जीव को सारे जगत के पद अपद दिखते हैं, सारे जगत के पद अपद दिखते हैं। पद में स्थित होने के लिए अपद देखना पड़ेगा, पद में स्थित होने के लिए अपद देखना पड़ेगा। पंच परमेष्टि पद में स्थित होना चाहते हो तो क्रम से आपको अपद देखना पड़ेगा। वो पंच परमेष्टि पद पर स्थित होने के लिए अपद तो देखना ही पड़ेगा, पंच परमेष्टि के भक्त बनने के लिए भी अपद देखना पड़ेगा। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? पंच परमेष्टि के भक्त बनने के लिए भी अपद चाहिए और पंच परमेष्टि के लिए अपद चाहिए। पंच परमेष्टि का भक्त बनने के लिए अपद चाहिए। मिथ्या महंत, मिथ्या प्रशंसा, मिथ्या धारणा, मिथ्या आचरण, मिथ्या चिंतन, मिथ्या भाषण, मिथ्या श्रद्धान, इन पदों से अपद हो जाएगा तो सम्यक पद के पास पहुंचेगा। फिर इस जीव को भाई पंडित सलिहा देख बेटा, जब तक मस्तिष्क में बहिंत्रोपधि अंतरंग बहिरंग उपधि रहेगी, जिन शासन का मोक्ष मार्गी मुमुक्षु नहीं हो सकता। अंतरंग बहिरंग उपधि का परित्याग करना पड़ेगा। धन धरती से साधु को दूर होना पड़ेगा, पूजा प्रतिष्ठा से दूर होना पड़ेगा। सारे पद हैं, सहज नियोग से प्राप्त द्रव्यों को भी, सहज नियोग से प्राप्त द्रव्यों को भी बुद्धि पूर्वक प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। सहज नियोग से प्राप्त पदार्थों को भी बुद्धि पूर्वक प्राप्त प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। फिर से कहता हूं, सहज नियोग से प्राप्त, सहज नियोग से मतलब हमारा सहज अनेक स्थानों पर लागू होता है। कर्म के पुण्योदय से प्राप्त वस्तु सहज नियोग, वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है इसलिए सहज नियोग। सहज नियोग से आपको सुंदर शरीर मिला है, सहज नियोग से आपको स्वस्थ शरीर मिला है, विषय भोग की सामर्थ्य मिली है, विषय भोग की सामग्री मिली है। दो शब्द, विषय भोग की सामग्री मिलना बहुत सारे उपास है, पर सामर्थ्य नहीं है, नपुंसक है। विषय भोग की सामग्री और विषय भोग की सामर्थ्य, विषय भोग की सामग्री, विषय भोग की सामर्थ्य मिलने पर भी सहज नियोग पुण्योदय से, भोगंतरा के क्षोभसम से, लाभंतरा कर्म के क्षोभसम से, साता के उदय से सब तुम्हारे पास है। लेकिन फिर भी सहज नियोग से प्राप्त भोग सामग्री, भोग सामर्थ्य को बुद्धि पूर्वक त्याग करेगा, तभी जीव श्रमण श्रमणी संज्ञा को प्राप्त करेगा। इसमें कोई शंका? जो तुम्हारे नियोग में है सामग्री, वो दौड़ दौड़ के आएगी तुम्हारे पास, विश्वास मानिए, दौड़ दौड़ के आएगी तुम्हारे पास। अब आप कैसे हो? छोड़ रहे हो कि पकड़ रहे हो? छोड़ रहे कि पकड़ रहे हो? छोड़ रहे कि पकड़ रहे हो? उसे छोड़ दोगे तो त्यागी कहलाओगे, और पकड़ लोगे तो रागी कहलाओगे, और छोड़ के पकड़ोगे तो व्यभिचारी भ्रष्ट कहलाओगे। अपद स्वीकार कीजिए। 139वां कलश है, 139वां कलश है, उसमें कह रहे अपद संज्ञा को प्राप्त करो। अपद होने के लिए
अपद होने के लिए पदस्थ होना पड़ेगा, पदस्थ होने के लिए अपद होना पड़ेगा, अपद होने के लिए, अपद होने के लिए पदस्थ होना पड़ेगा, पंच परमेष्टि पद पर स्थित होना पड़ेगा, चारित पर स्थित पदस्थ होना पड़ेगा, अपद होने के लिए, अपद होने के लिए पदस्थ होना पड़ेगा, अपद होने के लिए पदस्थ होना पड़ेगा, और अपद होने के लिए अपदस्थ होना पड़ेगा, अपद होने के लिए पदस्थ होना पड़ेगा। जो भिन्न पद हैं उनसे आपको अपद होना पड़ेगा, और जो मोक्ष जाने के लिए साधु परमेष्टि का पद है उस पर पदस्थ होना पड़ेगा। कसाय की उपाधि से अपदस्थ होना पड़ेगा, अंतरंग बहिरंग परिग्रह के पद से अपदस्थ होना पड़ेगा, और रत्नात्रय के पद पर पदस्थ होना पड़ेगा, तब जीव निर्वाण श्री को प्राप्त कर सकेगा। धन्य भी जीव अपदस्थ पदस्थ अवस्था को जान करके जो श्रद्धा से देख भी रहा, सुन भी रहा है, उस जीव की आत्मा में संस्कार पड़ रहा है। अभी अभी पंडित जी, एक अस्वस्थ बालक आया, उसके पिताजी ने यहाँ नमस्कार करा बच्चे से, बच्चा मुस्कुरा गया। क्या बोले उसके पिताजी? गुरुजी, ये बरसों में पहली बार मुस्कुराया। रोगी रोगी होता है, पर स्वस्थ ज्यादा रोगी करते हैं। बार बार बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, आप उसको मुस्कुराहट देते ही नहीं हो कभी, स्वस्थता का वेदन ही नहीं होने देते हो। बालक समय सार यही कह रहा है आपसे, रोगी को रोगी कहते रहोगे
जब तक तुम प्राण धारण करते रहोगे तब तक तुम भगवान नहीं बन सकते। अशुद्ध प्राणों में जीने वाला जीव भगवान होता नहीं। सिद्ध परमात्मा शुद्ध भगवान तो वही है जो मित्र संपूर्ण अशुद्ध प्राणों से शून्य है। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो बभारा सो जीवो ऋचण चेतना जिस्सा। तुम उन प्राणों को धारण कर रहे हो जिनको छोड़ना पड़ता है, फिर धारण करना, फिर छोड़ना पड़ता है। मैं उन प्राणों की बात क्या कर रहा हूं जो कभी प्राण न छूटे, न छूटेंगे, न छूट पाए हैं कभी भी। चेतन प्राण का विनाश कभी भी नहीं होता। चेतन प्राण क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन चैतन्य प्राण है। उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, उन्हें छोड़ा नहीं जाता, इसलिए ग्राही अग्राही भाव शून्य है। इसलिए ज्ञानियों, जो अशुद्ध चेतन प्राण हैं उनसे पिंड छुड़ाने के लिए हम संयम को धारण किए। जो अशुद्ध चेतन अशुद्ध प्राण है, चेतन प्राण दो प्रकार का है, शुद्ध चेतन अशुद्ध चेतन, और सामंजस्य चेतन मात्र। अशुद्ध चेतन से शून्य होकर के शुद्ध चेतन की उपलब्धि के लिए द्रव्य प्राणों का वियोग करना अनिवार्य होगा, पर द्रव्य प्राणों के सहयोग बिना वियोग कर मध्य नहीं आत्महत्या कहलाएगी। द्रव्य प्राणों को विष आदि के माध्यम से क्षण करना चाहता है, संकलेशता में जी रहे हैं, वे सब हत्यारे लोग हैं। अरविंद भैया, मित्र 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 सुनिए, चाहे तुम महाव्रती हो, चाहे आप अणुव्रती हो, यदि तुम किसी भी निमित्त से संकलेशता में जी रहे हो, 24 घंटे चेहरा कह रहा कि ये व्यक्ति संकलेशता में जी रहा है, हत्यारा, घोर हत्यारा, हत्यारा है। टेंशन में जीने वाला जीव हत्यारा होता है बेटा, हत्यारा होता है। किसी भी निमित्त से व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, उस पापी की तो बात ही मत करो आप। जो किसी को टेंशन देने का भाव रखता है वो तो हिंसक है ही, पर दूसरे के द्वारा टेंशन देने का भाव वो उसका निजी परिणाम है। पर के औदिक भाव से तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? पर के औदिक भाव से तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? जो टेंशन देना चाह रहा है मैं उसको लेने नहीं चाहता हूं। आप आहार देने गए कभी? मुझे दिए कभी जीवन में आहार दिए ना मित्र? जो मैं नहीं लेना चाहता तुम दे के दे लो। तुम्हारे पिता को चुनौती है। भैया सुन, यदि मैं नहीं लेना चाहता हूं, फिर वो ढोंग नहीं रह चाहता हूं, लेना और खोलूं फिर बंद करूं, वो नहीं लेना, नहीं लेना, लेना है तो तुरंत खोल देता हूं, ठीक है ना? अब विषय समझिए। जैसे भी त्रागी भावलिंगी सच्चा मुनि, उसकी अंजलि में वो नहीं लेना चाहता, अपथ्य है इस दृष्टि से, अवच्छ है इस दृष्टि से, तपस्या है इस दृष्टि से। तीन दृष्टि हमारे पास है। अपथ्य है एक दृष्टि, अवक्ष वो तो लेंगे ही नहीं दूसरी दृष्टि, न अवक्ष है न अपथ्य है, तपस्या है। एक माँ ने सतनाम हमसे सुब्रत साहब प्रश्न किया 1990 में, बोले महाराज जी आप चावल क्यों नहीं खाते, चावल में कौन से दोष हैं? मैंने कहा माँ चावल में कोई दोष नहीं है, चावल की खीर तुम्हारे भगवान ने खाई है। आदिनाथ स्वामी ने मात्र चुरस पिया है, बाकी सभी तीर्थंकरों ने तो खीर खाई है। तो चावल में कोई दोष नहीं है। संपूर्ण पूजा विधि में भगवान को चावल चढ़ते अक्षत के रूप में, तो चावल में दोष नहीं है। तो फिर मालूम उसको पूछना, तो घुमा के पूछ रही, बुंदेलखंडी माँ थी ना, बोले चावल में क्या दोष है? मैं समझ गया पूछना क्या चाह रही है। मैंने कहा माँ चावल में दोष नहीं है, मैंने चावल का त्याग किया है। बोले चावल का त्याग किया हमने? बोले हाँ। क्यों? अपत्य भी है हमारे लिए और तपस्या भी है। अपत्य कैसे हो गया? चावल लेने से कब बढ़ता है? मद बढ़ता है, निद्रा आती है,
जिनको आती उन्हें नहीं खाना चाहिए ना। तो मित्र अपत्य है, लेकिन जिनको अपत्य नहीं है फिर आपने क्यों छोड़ा? बोली माँ बोली, बोले माँ आगम कहता है भक्ष्य द्रव्य को भी अप्रत्याख्यान योग्य द्रव्य भी प्रत्याख्यान योग्य है। श्री मूलाचार्य जी में लिखा है अप्रत्याख्यान योग्य द्रव्य भी प्रत्याख्यान योग्य है। बोले क्यों? विशेष तपस्या के लिए वह भी प्रत्याख्यातव्य है, वह भी प्रत्याख्यातव्य है। इसलिए जो वस्तु भक्त से खाने योग्य है लेकिन विशेष साधना के लिए रसनदी पर नियंत्रण के लिए उसे भी छोड़ा जा सकता है, बराबर उसे त्याग कह सकता है। इसलिए पंडित जी हीन भावना उन लोगों को आती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मानो कि राजेश कहीं प्रतिष्ठा कराने जाए और ये वहां से लिफाफा ना लें और दूसरा विद्वान मोटा लिफाफा लेने के लिए खड़ा हो और उसी समय दोनों का सम्मान हो रहा हो, तो उस विद्वान से पूछना कितना कष्ट हो रहा है। महान कष्ट होता है। हम लोग तो जन्म से सब सुनते आ रहे हैं ना। एक विद्वान पंडित जी कुछ ले नहीं रहा था, अब सबके सम्मान एक साथ होने वाले थे, बड़े मलहरा की घटना है। और जैसे ही उन्होंने क्या मुझे नहीं चाहिए, और वहां से विद्वानों के मुख से शब्द निकल बोले ये परमेश्वर के साथ इसलिए मैं आता नहीं हूं, अपमान हो जाता है। क्या बोले? पंडित बाबूलाल पठा टीकमगढ़, वे कभी पैसा नहीं लेते थे। अब जितने बाकी विद्वान बैठे हुए थे सुब्रत सागर, मालूम क्या बोले? इससे परमेश्वर के साथ मैं इसलिए नहीं आता, बोले अपमान हो जाता अपना, समझ रहे? तो कभी कभी जिसको चाय पीने का शौक हो और जिसका चाय पीने का त्याग हो और ऐसा पंडित कहीं बीच में फंस जाए, वो क्या चाय लेके आओ, तो बेचारों को थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। तो जिनको चाय का त्याग है उन्हें पहले से उठ के चले जाना चाहिए, जिससे उन बेचारों का अपमान ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही जो अव्रती लोग हैं वे व्रतियों से चिढ़ते हैं। चिढ़ते बोले क्यों? इनके सामने हमारी ख्याति में कमी आती है। चिढ़ना नहीं चाहिए है, उनका सम्मान रखना चाहिए, जिसमें चारित्र मुनि का कर्म का आश्रय रुके, संबर हो, निर्जरा हो और तुम भी भविष्य में चारित्रवान बन सको, ऐसा विचार करना चाहिए। न कि चारित्रवानों के प्रति एक एक कमी निकाल कर उनकी अवहेलना करना। ठीक है, वो तुमसे तो अच्छे ना। राकेश इधर देखो, राजेश एक चंद्रमा है, एक चांद है। वो चश्मा वाला भैया है ना, वो रात्रि में क्या देखता है? वो चंदा मामा में दाग, चंदा मामा में दाग, चंदा मामा। बहुत बढ़िया, तुम अच्छा कह रहे हो बेटा, बहुत अच्छा कह रहे हो। क्या बोले? खड़े हो जाओ। चंदा मामा में दाग है। तुम खड़े कहां पर हो? बोलो बोलो, कहां खड़े हो? जब आप ये कह रहे थे कि चंदा मामा में दाग है, तब तुम खड़े कहां पर थे? चंद्रमा के पास? चंद्रमा के पास कि जमीन पर? मित्र, जिसमें तुम दाग देख रहे हो ना, उसकी ऊंचाई क्यों नहीं देखते हो? जितने चंद्रमा में दाग देख रहे हैं, तुम सब खड़े जमीन पर देखते हो। चंद्रमा में भले दाग हो, पर शीतल प्रकाश देता है, तुम अभागों को प्रकाश नहीं दिखा, मात्र दाग दिखाई देता है। ऐसे मित्र पर पंचम काल है, हीन सेनन है, किसी साधकों की कमी तुम्हें दिख रही है, तुम चंदा में दाग देखना जानते हो, पहले उसके पास पहुंचना सीखो। बैठ जा बेटा। चंदा मामा में दाग है, ये नहीं देख पाए चंदा मामा में प्रकाश है। उद्योत नामकरण का उदय है, चंदा मामा में दाग है। गुरुभद्र स्वामी को पढ़िए, आचार्य गुरुभद्र स्वामी पढ़िए, आत्मानुशासन पढ़िए। उन्होंने लिखा है, ओ तुम जिस चांद में दाग देख रहे हो, तुम तो जमीन पे खड़े होकर देख रहे हो, तुम जमीन पर ही हो। चांद की ऊंचाई देखिए। तुम जिस साधु में, महात्मा में दोष देख रहे हो कि कौन क्या कर रहे हैं, ये दोष देखने पहले ये देखो तुम खड़े कहां पर हो, उनकी ऊंचाइयां देखो। आपका समय हो गया।
प्रियंकद मेरा भैया, अब बेटा कहने के दिन तुम्हारे चले गए। भैया सुब्रत 13 साल की उम्र से मेरे पास आ रहा भाई। प्रियंकद मेरा भैया, शाम के 5:30 बज गए। तब राजेश ने समाचार भेजा प्रवचन होना है। आप क्या करते? आप क्या करते? 4 बातें बुलाने वाले को सुनाते और 50 बातें पंडित को सुनाते और 1000 बातें हमारे अध्यक्ष को सुनाते। कहाँ गया सुकेश? तो मित्र, यदि आप महाराज बनो तो भैया इन्होंने हमको 5:30 बजे बुलाया, तब भी मैं चल के आ गया माँ जिनवाणी को कहने के लिए। इतनी सरलता आ सके तुम जरूर महाराज बनना, क्योंकि इनने हमारा लिया क्या है? जिनवाणी कहने का अवसर दिया। इतने भव्य जीवों को जिनवाणी सुन करके भावों में निर्मलता आई और चश्मा वाले बच्चे को समझ में आ गया कि बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, बड़े होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? सुब्रत सा गुमची देखे, गुमचू सम्मिल शिखर में आप पहाड़ी पर शुद्धि को जाते थे, बाहुली भगवान के पीछे वहाँ पूरे जंगल में गुमची ही गुमची दिखाई पड़ती थी। बुंदेलखंड में जंगलों में बहुत गुमची होती है। गुमची जिससे रत्ती सोना तोलते हैं आप, गुमची गुमची। अब देखो हमारे सरवार सागर आए क्या, उन्हें पूरा ज्ञान है गुमची का। तो सुनिए, देखने की दृष्टि गुंची काली है, गुंची काली है, गुंची काली है। जो मेरे मित्र कालापन देखता है वो गुंची काली दिखती है। गुंची कितनी रक्त होती हो, गुलाबी होती है, कितनी सुंदर होती है। पर क्या करें, जिसको कालीपन देखना है वो गुंची को काली दिख पाता है, जिसको गुलाबी दिखना है तो गुंची गुलाबी होती है। तो सुना भैया, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना जिससे अपनी छवि खराब हो। न सुनना है न उनको उत्तर देना है, क्योंकि गधे की और ऊंट की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें बार बार कहता रहा, लिख जो से सम्यक सागर जैसे लोग समझ में आए। किसकी? गधे की और ऊंट की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। 2 मित्र थे, गधा और ऊंट, दोनों चरने गए, दोनों ने मित्रता कर ली। पहले आप खाना कलींदा, ठीक है, फिर हम खाएंगे कलींदा। वो गधा चतुर था, उसने कहा पहले आप देखना मालिक ना आ जाए, हम खाएंगे। वो भरपेट खा लिया। जैसे ऊँट का नंबर आया, वो क्या करता मालूम? भैया हमारी तो रेंकने की इच्छा हो रही है। ऊँट कहता भाई एक आध तो खा लेने दे। बोले नहीं, हम नहीं मान सकते, हमें तो रेंक नहीं है। और जैसे उसने रेंकना प्रारंभ किया, वो मालिक आया, ऊँट तो गधा भग गया, लट पड़े ऊँट को, भूखे को। इसलिए अपन को मित्रता ऐसी बनाना है जो हंसों की मित्रता हो, गधे ऊँट की मित्रता नहीं बना। बैठ जा। क्या हुआ, चेहरा क्यों बना रहे? एक में भी तव स्वाध्यम विपदा पदम पदम अपदे भवसंति पदंतमात्मनियत पुरा। इस कलश पर व्याख्यान हुआ, आगे इस पर व्याख्यान आगे और विस्तार से करेंगे, लेकिन आज का विषय यहीं तक समझना कि जीवन में ज्ञानी, श्रद्धानी, चारित्रवान के प्रति ईर्षा नहीं करना, स्पर्धा नहीं करना, श्रद्धा करना। ईर्षा नहीं करना, स्पर्धा नहीं करना, श्रद्धा करना। श्रद्धा करोगे तो तुम भी भविष्य के अपद पद को प्राप्त करोगे। अपद पद को सिद्ध पद पर पदों से भिन्न है, सुपद में अवस्थित है। अपद पद चाहिए तो ईर्षा स्पर्धा से शून्य होकर के श्रद्धा करो। समकित गुरु पर श्रद्धा करो, प्रभु पर श्रद्धा करो, जिनवाणी पर श्रद्धा करो। यदि शिष्य ने देखा कि गुरु जी इतने ऊंचे आसन में बैठे हैं, मुझे तो नीचे बिठाएं, उसी दिन से गुरु की भक्ति का आनंद समाप्त हो जाएगा। और जिसने ये सोच लिया है
इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर बिठाया है। तो मित्र गुमची देखो, दोनों वर्ण हैं, लाल भी है काली भी। कौन? गुमची। समय पर दृष्टांत याद आना चाहिए, ये मुख्य वक्ता की पहचान है। पेपर पूरा दे के आ गए, एक अक्षर नहीं लिखा उसमें, और घर आके कहता पा हमसे ये भी बनता ये भी बनता। पगले तेरे सब बनता है, पर लिख के क्या आया तो बता। सब बनता तेरे से, पर लिख के क्या आया? ऐसे तुम उपदेश करने बैठे, हमसे ये भी बनता था ये भी बनता था, सब बनता था हमसे, लेकिन बोला क्या ये तो बताओ आप। एक बार सुब्रसार क्या हुआ, एक वक्ता आचार्य विद्यासागर पास हमारा समाचार भेजा उन्होंने, बोले विशुद्ध साहब महाराज जी ने ऐसा बोला है। आचार्य महाराज ने विद्यासागर महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले तुम विशुद्ध साहब महाराज की सीढ़ी सुनाने यहाँ पर आए हो, तुम ये बताओ जो दूसरा वक्ता था उसने क्या, उसको सुनाइए पहले। वो बेचारा कान पकड़ के भग गया आचार्य श्री के पास से। वो शिकायत लेके पहुंचा कि विशुद्ध साहब महाराज ने ऐसा प्रवचन किया। आचार्य महाराज ने कहा तुम विशुद्ध सारी बात सुनाने आए हो, लेकिन दूसरे वक्ता ने जो कहा वो तो सुनाइए हमारे लिए पहले। भग गया वहां से। आचार्य महाराज बोले विशुद्ध साहब समझदार है, न्यायात्मक दृष्टि से कथन कर रहे हैं, तुम नहीं समझते, तुम्हारी अज्ञानता को सुधार लो। समझ में आए सम्यक सागर? तो गुमची में बोल भाई, जितनी बड़ी आंखें उतना मोटा चश्मा लगाए बच्चा। गुमची में पिंडे, ओहो चेहरी बड़ा कर लो, इतना मोटा चश्मा लगाए। ओह मित्र, गुमची में दोनों अवस्था, लाल भी है काली भी है। हर वस्तु दो पहलुओं से युक्त है। तुम सम्यक सोचो, सम्यक विचारो, सम्यक जियो, कल्याण सबका होगा। भगवान महावीर स्वामी की आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परवश अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख।